संविधान व अधिवक्ता दिवस पर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता बताया कि आम आदमी के मूल अधिकारों की रक्षा करने में अधिवक्ताओं की संविधान के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका है। उदयपुर बार एसोसिएशन उदयपुर एवं अधिवक्ता परिषद के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बार सभागार में संविधान दिवस एवं अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन को रोचक बनाने में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में माननीय मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रोशनलाल जैन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत जोशी, जिला संयोजक मनीष शर्मा, चित्तौड़ प्रांत संयोजिका वंदना उदावत, अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिला संयोजक अधिवक्ता परिषद पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश मुख्य वक्ता के रूप में संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं से संविधान दिवस की जानकारी साझा की और संविधान व अधिवक्ता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि आम आदमी के मूल अधिकारों की रक्षा करने में अधिवक्ताओं की संविधान के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका है और वह न्यायालय में पैरवी कर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। बार एसोसिएशन व अधिवक्ता परिषद की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। धन्यवाद अधिवक्ता परिषद के सदस्य एडवोकेट महेंद्र ओझा द्वारा प्रेषित किया गया। जिला न्यायाधीश ने संविधान पर बनाई प्रश्नावली। करीब 2 घंटे तक चली संविधान दिवस पर संगोष्ठी उसे वक्त रोचक मोड़ पर आ गई जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यक्रम में अधिवक्ताओं से 20 संविधान से जुड़े सवालों पर प्रश्नोत्तरी शुरू की और सभी अधिवक्ताओं को संविधान में हुए संशोधन और संविधान के महत्वपूर्ण घटकों पर सवाल पूछे, जिनका अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर जवाब दिया। सही सवाल का जवाब देने वाले अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों को बार एसोसिएशन व अधिवक्ता परिषद की ओर से उपहार दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की इस पहल का अधिवक्ताओं ने खासा लाभ लिया और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या कह रहे हैं सर? क्या नाम? बहुत अच्छी बात। इनका जवाब दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को और रमन जी बधाई उन्होंने की थी। तो 2 जनों ने मिलकर इसका चित्रण किया था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें प्रश्न उठा था कि क्या ये जो चित्र है ये संविधान का पार्ट है या नहीं। क्योंकि ये बात उठी कि क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और जो चित्रण किया गया वो रामायण का राम और ये सारी भगवान की मूर्तियां हैं। तो उसमें संविधान सभा में भी जिक्र हुआ और जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में बात होती थी। तो ये डिसाइड किया गया, ये निर्णित हुआ कि जो चित्रण किया गया है वो संविधान को डेकोरेट करने के लिए किया गया, वो संविधान का पार्ट नहीं है। इतना टिपिकल नाम तो इतना एकदम याद भी नहीं हो सकता था। मैं इससे पूछ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल सा अच्छा चलिए जल्दी। कैलीग्राफी में इन्होंने तैयार किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने। हिंदी कैलीग्राफी में किसने तैयार किया था? हिंदी में संविधान का पहली लिपि कैलीग्राफी में किसने लिखी थी? बहुत अच्छा जवाब। वसंत कृष्ण वैद्य इन्होंने हिंदी में कैलीग्राफी की थी। प्रेम बिहारी रायजादा ने गणतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? गणतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। अभी से गलत जवाब। चलिए इसको मैं थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। और स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? B.R. अम्बेडकर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब दिया। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तब कोई संविधान नहीं था, संविधान तो बन रहा था। तो इस समय सिर्फ टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी, अस्थायी गवर्नमेंट। उस अस्थायी गवर्नमेंट की एक काम चलाओ जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और उनके पहले लॉ मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद पहले इलेक्शन हुए,
उसके बाद जब चुनाव वो बनाया गया तो पहले लॉ मिनिस्टर बने के.एन. काटजू। तो के.एन. काटजू किसी ने जवाब दिया तो नहीं था? नहीं दिया था। तो के.एन. काटजू हमारे रिपब्लिक भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। वो गिफ्ट आपका। गलत जवाब। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। 90% सही है। थोड़ा और एलेबोरेट करिए। कब इतनी देर में तो गूगल आ चुका है इसलिए इंस्टेंट वाली चीज जो हमारा ये चलिए इसी के साथ मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कौन से देश से लाए गए, किस देश से प्रभावित होकर लाए गए? ये चलिए हिंट देता हूँ। देखिए मूल कर्तव्य कम्युनिस्ट कंट्रीज में ही हो सकते हैं। तो कहीं कम्युनिस्ट कंट्री रशिया मैं इसको और ठीक है चलिए, पर 100% कोई लाभ वो नहीं है। मूल कर्तव्य 1946 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जब इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी 1976 में, तब जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। और कुल मूल कर्तव्य शुरू में 10 थे, बाद में 11वां मूल कर्तव्य कि हमारे हम संविधान की पालना करेंगे, देश के कर्तव्य का ध्यान रखेंगे, इंटीग्रिटी की पालना करेंगे। ये पूरा 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया और इसके लिए 86वां संशोधन लाया गया था। तो 86 संशोधन से शायद 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब आज की तारीख में 11 है। तो ये मूल कर्तव्य जो लाए गए हैं ये यूएसएसआर से लाए गए थे। रशिया या रूस जिसने जवाब दिया था वो गलत है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। उसके कुल कितने मेंबर थे? 8। जवाब गलत। 9 भी गलत। 7 किसने जवाब दिया? आपके जवाब आपका तो मिल चुका है ना। और इधर 7 ज्योति जी B.R. अम्बेडकर बनी। कुलदीप जी जवाब भी देंगे। जब संविधान सभा बनी और उसके बाद में संविधान सभा ने बहुत सारी कमेटियां बनाई, उनमें से और कुछ सारी पोस्टें भी थी। तो एक पोस्ट का नाम था संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। वो कौन थे? ये B.N. राव हमारे रविंद्र जी ने बड़ा अच्छा बताया। आवाज भी रविंद्र की लग रही है। तो संविधान एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखिए जब हमारा संविधान सभा बनी थी, जब हमारी संविधान सभा बनी और उसकी ये और S.N. मुखर्जी को भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी। तो इन दोनों ने पहले रफ ड्राफ्ट तैयार किया था। इस रफ ड्राफ्ट के बाद में ड्राफ्ट कमेटी जिनके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था और वो ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसको आर्ग्यूमेंट्स के लिए संविधान बन गया, तैयार किया, अडॉप्ट कर लिया। तो उसी दिन लागू क्यों नहीं किया? आपका जवाब आधा सही है। 100% जवाब भटनागर साहब का सही है। इसे हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये इस दिन हुई और सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। संविधान सभा ने मान लिया कि हमने संविधान तैयार किया है, अब ये फाइनल हो चुका है। अब लेकिन संविधान सभा के 299 मेंबर्स थे, उनके साइन होने बाकी थे। वो साइन होते रहे और सब साइन करने के लिए आगे डेट चली। तो वो साइन हो क्योंकि पूरे देश में फैले हुए थे मेंबर्स, सबने साइन किए। जो आखिरी साइन हुए, जो 284 मेंबर्स ने लास्ट साइन किए, वो साइन हुए 24 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वो मैडम का जवाब अब आता है, आंसर आपका जिनको आपको पैन मिला है कि क्यों लागू। हमने 2 दिन डिले किया, सिर्फ 26 नवंबर से 26 जनवरी तक डिले नहीं किया, 2 महीने। हमने सिर्फ 2 दिन डिले किया। जो चीज 24 जनवरी 1950 को लागू होनी थी, वो चीज अब 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। क्यों? क्योंकि हम 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे।
इसलिए हमने उस दिन को, वो आ ही रहा था स्वतंत्रता दिवस, तो उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 दिन का समय था, इसलिए 2 दिन बाद होता। एक आखिरी सवाल, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? लागू तो नहीं हुआ, हस्ताक्षर हो गए तो पूरे हो गए, क्या और भी कुछ हुआ था? उस दिन कुछ संविधान के कुछ पोर्शन लागू हो गए थे, बहुत महत्वपूर्ण। क्या क्या लागू हुए थे, या कुछ चीजें संविधान सभा ने आज मान ली थी कि आज से हम शुरू कर रहे हैं? 26 नवंबर को तो फाइनल लागू हुआ ही था, अब लेकिन 24 जनवरी को भी कुछ हुआ था, क्या हुआ? बहुत अच्छा जवाब। जो हमारा जन गण मन राष्ट्रगान है, ये कई चीजों में से एक राष्ट्रगान को उस दिन लागू किया, जन गण मन को लागू किया था। और क्या किया था उस दिन? सेकंड, उस दिन हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्हें अध्यक्ष भी उसी दिन चुन लिया गया। तो अध्यक्ष चुनने का कार्य संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को कर लिया था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, जो रिपब्लिक डे था। उम्मीद है आप सबको। किसका बना हुआ? मुझे नहीं मालूम, वो पीछे भगवान श्री राम का, माँ सीता का और लक्ष्मण का। दूसरा सर, संविधान की शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है? हेलो सर, प्रस्तावना। बहुत अच्छी। मैंने सुना ही नहीं दिया। ममता जी, एक तो सेकुलर जोड़ा था और सोशलिज्म जोड़ा था और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। गवर्नेंट तो शुरू से था, इंटीग्रिटी जोड़ा। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और ये इंटीग्रिटी। तो 3 शब्द हमारे 1940 उसमें जोड़े गए थे। तो क्या लेकिन ये हम बस संविधान के, क्योंकि कुछ बचे हुए हैं क्या? जवाब दिया था चलिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने बड़े इंटरेक्टिव वे में बात किया। धन्यवाद। सर पहले बताओ पहले कि ये चीज होने वाली है। इसी क्रम में हमारे बीच में सभी अभिनंदन के लिए ऋषभ जी जैन साहब का स्वागत और अभिनंदन करूँगा। सभी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से बार एसोसिएशन उदयपुर के लिए गौरव की बात है। श्री जैन साहब को जितेंद्र जी डीएमसी की निवेदन कृपया बढ़ा रहे हैं मंच की तरफ। मोमेंटो के लिए सबू सिंह जी राउत प्लीज भी जाना है। इसी क्रम में आयोजक हैं उनके स्वागत के लिए श्री मनीष शर्मा का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अब अंत समय के नोटिस में काफी वस्तु है और ये बार एसोसिएशन की तरफ से मनाया गया है, अधिवक्ता परिषद की तरफ से मनाया गया है। और संविधान की जानकारी जो पूरी जानकारी नहीं होती है, वो पूरी जानकारी किस दिन बना, क्या बना, किसने लिखा,
फ़ोटो किसका है, इसकी सबकी जानकारी हुई और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। अभी जैसे नीचे साहब ने जो प्रश्नोत्तरी कैसा होगा, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी रही, एकदम बढ़िया रही। इससे ज्ञानवर्धन होता है, हमेशा पढ़ कर के आना चाहिए जिससे प्रश्न उत्तर दिए जा सकें। और धाराओं का और आर्टिकल्स का तो बात इसलिए नहीं हो पाई कि 356 आर्टिकल जो है उसमें विधानसभा में भंग की जाती है और मैं उसका पीढ़ी तो बार बार भंग किए और बार बार गए हम वापस चुन करके और धाराएं आर्टिकल बदले और कई बदले। और जब 1975 में ऐसा लगाया जो अमेंडमेंट किया था इंदिरा गांधी ने, उसमें हम सब लोग जेलों में ठूंसे गए थे। हर वर्ष 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ। लेकिन 3 दिसंबर जो है हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है और वही इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो उनकी दिन को याद करने के लिए, मनाने के लिए भारत सरकार ने 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बंधुओं, जिस तरीके से सनातन धर्म वालों के लिए गीता महत्वपूर्ण है, इस्लाम वालों के लिए कुरान महत्वपूर्ण है, बौद्ध के लिए पिटक महत्वपूर्ण है, ईसाइयों के लिए बाइबल वो है, सिख वालों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, पारसियों के लिए अवेस्ता है, उसी तरह हम वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए जो संविधान है वो हमारे इन जिस तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं अलग अलग धर्मावलियों के लिए वो उनके लिए सर्वोच्च है। तो अधिवक्ताओं के लिए जो हमारा संविधान है और जो हमारा कानून है वो हमारे सर्वोच्च, वो ही हमारी समझो गीता, बाइबल, ईरान जो भी मानते हैं वो है। और हम सबको इन कानूनों के प्रति सजग रह करके न्याय दिलाना चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए। और हर व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, इस देश के अंदर ये कानून लागू हुआ कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ये हमारा संविधान और अधिवक्ता इनके लिए केवल वो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है। वो न तो वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो ईसाई है, न वो पारसी है, न ब्राह्मण है, न महाजन है। हमारे लिए जो व्यक्ति हमारे सामने आता है वही हमारा भगवान मान लिया, हमारा पूजनीय है। हमको उसकी सेवा करनी इन कानूनों के दायरे में रह करके। और इसीलिए हम अधिवक्ताओं का दायित्व है कि हम इस 3 दिसंबर का जो हमारा दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और हमको इस दिन को ये याद रखना चाहिए कि हमने ये सनद किस लिए ली, हमने ये काला कोट किसके लिए पहना, कि हम ठीक है आज की तारीख में हमारे लिए जीविकोपार्जन का साधन भी है, लेकिन सब कुछ जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। हमको न्याय दिलाना है, कानून की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है और देश को आगे ले जाना है। इस दिन मेरा यही कहना है कि हम सबको इनके प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करना चाहिए। ईमानदारी और निष्ठा हमारे रग रग में होनी चाहिए। और हमारा भगवान वो पीड़ित व्यक्ति है, देश का हर व्यक्ति हमारे लिए देश का हर व्यक्ति हमें उसको भगवान मान करके मानना चाहिए। भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान आदमी की आत्मा में है। हमको हर आदमी की, हर व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा को देखना चाहिए। तो हमारे पास जो व्यक्ति आता है हम ये मानना चाहिए कि हमारा इसकी आत्मा में परमात्मा है और हमें उसकी सेवा करनी है।